अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं रशियन कबाब। इसके लिए हमने एक बड़ी सी शिमला मिर्च ले ली है, दरमियाना साइज़ की बंद गोभी और 3 से 4 गाजरें, 10 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं, आधा किलो आलू लेकर बॉईल कर लिए हैं। तमाम सब्जियों को हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। बॉइल्ड आलू को हम छील कर मैश कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं, जो कि कुछ इस तरह है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को पेस्ट 3 खाने के चम्मच, चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच और काली मिर्चें पिसी हुई 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच और कुटी हुई मिर्चें 1 चाय का चम्मच। 1 पाव बोनलेस चिकन लेकर हमने इसमें 2 गिलास तकरीबन पानी डालकर इसको बॉईल कर लिया है। चिकन बॉईल होने के बाद इसको हमने छन्नी में रखकर छान लिया है। नीचे इसकी यखनी बच गई है, ऊपर चिकन है, तो चिकन के हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। देखें, इस तरह से रेशा कर दें इसको। दूसरी तरफ एक पैन में हम 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल डालकर गरम कर लेंगे। इसमें वैसे मक्खन डलता है, हमारे पास इस वक्त मक्खन दस्तयाब नहीं था, हमने ऑयल डाला है। इसमें आधा खाने का चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको भून लेंगे। खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच हम इसमें मैदा डाल देंगे और उसको भी भून लेंगे। मैदे को अच्छी तरह से भून के इसमें आधा चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें पिसी हुई शामिल कर देंगे। मैदा मसाले के साथ अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें 1 कप दूध हम शामिल कर देंगे और इसको जल्दी जल्दी चम्मच चलाएंगे और मिक्स करेंगे। गाढ़ा हो जाए थोड़ा सा तो अगर इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। हम इसमें तकरीबन 1 कप पानी शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। मुनासिब गाढ़ा हो जाएगी तो वाइट सॉस तैयार हो जाती है। ये वाइट सॉस जो है हम रशियन कबाब के साथ सर्व करेंगे। सॉस को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम आगे का मरहला करते हैं। अब एक पैन में हम 4 से 5 खाने के चम्मच तेल डाल देंगे और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको भूनेंगे। अब इसमें चिकन शामिल कर देते हैं हम और इसको अच्छी तरह से भूनते हैं। भूनते हुए इसमें हम तमाम मसाले शामिल कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसमें सब्जियां शामिल कर लेंगे। तमाम सब्जियां जो हमने काटी थी, गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी, इसको शामिल करके हम इसको तेज आंच पर पकाएंगे। इसको हम कि इसका पानी खुश्क हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। पकाते हुए इसमें 1 कप मैदा शामिल कर लेते हैं और इसको भी अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। जब ये भुन जाए तो हम इसमें जो यखनी हमने बचा के रखी थी ना, वो यखनी इसमें शामिल कर देंगे और इसको पकाएंगे। तेज़ आंच पे पकाना है क्योंकि तमाम चीज़ें पकी हुई हैं। बस इसको अच्छी तरह से पका के मसाला खुश्क कर लेंगे। जब ये खुश्क हो जाए तो इसको पैन को हम चूल्हे से उतार लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने पर हम मैश किए हुए आलू इसमें शामिल करके मिक्स कर देते हैं और इस मसाले को हम फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए और इसके कबाब बनाने में हमें मुश्किल ना हो, आसानी से कबाब बने। 2 अदद अंडे लेकर हम इसको फेंट लेते हैं। चुटकी भर इसमें नमक शामिल कर दें। इसको अच्छी तरह से फेंटना है। एक बड़े साइज़ का सेवइयों का पैकेट लिया था हमने, उसको छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। ये मसाला देखें हमने फ्रिज से निकाला, बिल्कुल सेट है। अब इसके हम ओवल शेप की टिक्कियाँ बना लेंगे। अब इसको हम अंडे में डिप करेंगे और फिर सेवइयों में अच्छी तरह से कोट करके
ऑयल हमने गरम कर लिया है, उसमें हम इन टिक्कियों को डाल देंगे। एक साइड से कलर आ जाएगा तो हम इसको टर्न कर देंगे, दूसरी साइड से भी हम इसको गोल्डन कर लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि तमाम चीज़ें पकी हुई हैं। इसको हम इस तरह से पका के हम डिश आउट कर लेते हैं। शामी कबाब और चपली कबाब वग़ैरह तो हम उम्मन खाते ही हैं। जब हमें कुछ अलग से कबाब खाने का दिल करे तो हम इसको ज़रूर बनाएं। इसको हम केचप और वाइट सॉस के साथ हम सर्व करेंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और लुत्फ़ अंदोज़ हों इस रेसिपी से। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।